नमस्कार साथियों। तनाव, चिंता, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिप्रेशन से हम आप कभी न कभी हमारे बीच में से कोई ना कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो वो क्या करके, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में करके वो डिप्रेशन से दूर रह सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है एक्सरसाइज। आपको डेली हाफ एन आवर, आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होने लगता है। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ब्रेन के साथ साथ पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है और हमें एक्टिव बनाती है, हैप्पी बनाती है, और हमारा डेली रूटीन जो होता है वो अच्छा हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ क्या है जिससे हम डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं, वो है आपका ब्रेन का एक्सरसाइज। बॉडी का एक्सरसाइज तो हम कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे होगा उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो ब्रेन के एक्सरसाइज में सबसे पहला चीज़ है अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इंगेज रखना। अगर हम अपने दिमाग को इंगेज नहीं रखते हैं तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली टाइम में पुरानी बातों को याद करते हैं। उनके माइंड की ऐसी कंडीशन होती है कि वो पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं माइंड में। उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर हम पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दें, केवल प्रेजेंट की चीज़ को सोचें, तो कुछ हद तक ये डिप्रेशन दूर हो सकता है। प्रेजेंट की चीज़ को सोचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे ये पास्ट के जो मेमोरीज है वो दूर हो जाते हैं, आपका ब्रेन इंगेज रहता है, जिससे डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके लिए फर्स्ट मुझे क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप कहीं भी जाइए तो जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। आप जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ पे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। उधर से जब रिटर्न हो रहा है तो अपने माइंड में वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट कीजिए, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे और आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहे। इससे क्या होता है कि हम पास्ट की चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। जब कुछ टाइम के लिए पास्ट की चीज़ों को भूल जाते हैं तो ब्रेन में गैप मिल जाता है, थॉट्स में गैप मिल जाता है, वो चीज़ों को याद करना कम कर देता है। सेकंड चीज़ है, आप गेम खेल सकते हैं। गेम मतलब बॉडी वाला गेम नहीं, माइंड का गेम। माइंड का गेम क्या क्या होता है, आप चेस खेल सकते हैं, चेस में इंगेज हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अपने आप को पजल गेम में आप इन्वॉल्व कीजिए, या कुछ ऐसे सुडोकू वगैरह जो गेम होते हैं, स्पेलिंग गेम होते हैं, आप उनसे गेम खेल सकते हैं। अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप पुरानी चीज़ों से दूर हटेंगे, पास्ट की चीज़ों से दूर हटेंगे और प्रेजेंट की चीज़ में जाएंगे, और ये डेली जब ये चलेगा तो धीरे धीरे डिप्रेशन दूर होने लगता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, डिप्रेशन के लिए कभी भी आप एक्सरसाइज डिप्रेशन के दौरान मत कीजिए। होता क्या है कि डिप्रेशन के टाइम इंसान जब सो के उठता है तो भी वो डिप्रेशन में रहता है। डिप्रेशन उसके ऊपर इस कदर हावी रहती है कि कुछ सोच नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। बहुत लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे दोस्त, हमारे जितने भी दोस्त हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं या शिकार हैं, वो इससे छुटकारा पाएँ और अपने आप को इंगेज रखें, नए नए लोगों से मिलें, दोस्तों से मिलें। होता क्या है कि डिप्रेशन में लोग अकेले रहना चाहते हैं, या कुछ लोग का टेंडेंसी होता है, नेचर होता है कि वो अकेले रहना चाहते हैं। तो जब भी हमारे मित्र, जब भी आप अकेले रहेंगे तो आपके माइंड में फालतू की चीज़ें घूमेंगी, आप पुरानी बातें सोचेंगी, आप वो सब चीज़ें सोचेंगे जो आपको किसी ने हर्ट किया, वो सारी बातें दिमाग में आती हैं। इससे क्या होता है कि हम सैड हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और बहुत सारे कंडीशन तो ऐसा होता है कि हम सोच के इतना सोचते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और कुछ लोग इन सब बातों को लेकर सुसाइड कर लेते हैं। अगर कोई भी हर्ट होता है, आपका कोई भी भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी, अगर कोई भी किसी बात से हर्ट होता है तो उसको अपनी बात शेयर करनी चाहिए। जिसको भी वो अपना अच्छा मानता है, अपना दोस्त मानता है, उससे शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से क्या होता है, अगर हम अपनी बात शेयर करते हैं तो हो सकता है हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम उसके लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। आपको भी कंसोलेशन मिलता है कि नहीं, चलो ठीक है, मैं कुछ गलती कर रहा था। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको सजेशन मिल जाता है कि हाँ, आप जो कर रहे थे वो गलत था, अभी जो कर रहे हैं वो सही है। तो डिप्रेशन से बचें। डिप्रेशन बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको हम खुद पैदा करते हैं। कभी कभी कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं, अनुवांशिकी भी होते हैं, लेकिन कुछ केस में देखा जाता है कि अगर कोई सक्सेस नहीं हुआ, फेल्योर उसको अगर मिल गया, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। लोगों से मिलना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं लोग, और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से दूर रहने के लिए आप दोस्तों से मिलिए,
नए नए गेम खेलिए, माइंड गेम खेलिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं कुछ चैलेंजिंग काम कीजिए। डेली एक रूटीन में वर्क आप मत कीजिए। अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत रहती है तो आप एक रूटीन में डेली काम मत किया कीजिए। कुछ इसके साथ कुछ दवाएं भी आप ले सकते हैं, कुछ होम्योपैथ की भी दवाएं आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ एलोपैथ की भी ऐसी दवाएं हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट बेटर है, आपके अपने चॉइस के ऊपर है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाएँ। तब धन्यवाद, नमस्कार।